वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का सरकारी नौकरी अपडेट्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। जी हाँ, एसएससी ऑल एग्जाम्स के लिए बड़े चेंजेस, बड़े रिफॉर्म्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। क्या क्या बड़े बदलाव है? फॉर्म की फीस आपकी बढ़ने वाली है। यहाँ पे पेपर का लेवल चेंज होगा, पेपर लेवल क्या बढ़ेगा। यहाँ पे टीसीएस अब एग्जाम आपका नहीं कंडक्ट करवाएगा। अब तक आपका टीसीएस के थ्रू पेपर्स आपके बनाए जाते थे, टीसीएस आपका एग्जाम ले रहा था। तो टीसीएस अगर एग्जाम नहीं लेगा तो क्या पेपर के लेवल चेंजेस होंगे, क्वेश्चन बैंक आपका चेंज होगा, क्या क्या चीजें, बड़े बदलाव यहाँ पर होने वाले हैं। 2 महीने लेट आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, विज्ञापन आपका मिलेगा भर्ती का। तो बहुत सारे बदलाव यहाँ पर हुए हैं, जा रहे हैं। उन सभी बदलावों पे अपने यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इस चैनल पे रेगुलर जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी डेली बेसिस पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर देख रहे होंगे सरकारी नौकरी अपडेट्स का जो टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन, जो भी ऑफिशियल लिंक अपडेट होते हैं वो यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो टेलीग्राम भी आप हो सके तो ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो क्या क्या चेंजेस होने जा रहे हैं, वो चेंजेस है यहाँ पर कि वो चेंज क्या बदलाव होने जा रहे हैं। डिस्कशन विद एसएससी चेयरमैन, चेयरमैन के साथ जो डिस्कशन हुआ है, वो डिस्कशन से क्या चीजें निकल के आई है, क्या चीजें कंफर्म की गई है, उन पे हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो वो देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका स्क्रीन पर कि एसएससी ने शिक्षकों और छात्रों से सुझाव मांगे। वेटिंग लिस्ट को एसएससी परीक्षाओं में कैसे लागू किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में विभिन्न ग्रेड पे के कारण तकनीकी रूप से एक कठिन कार्य है, पॉसिबल नहीं था, डिफिकल्ट टास्क था, उस पर क्या चीजें आगे की जाए। उसके बाद में एसएससी ने कहा कि वन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, एक अतिरिक्त प्रयास आपको दिया जाना चाहिए सीजीएल 2024 के लिए, उम्मीदवारों को दिया जाएगा, लेकिन ये केवल तभी जब कोर्ट और सरकार इसकी परमिशन दे। एसएससी आपके फेवर में है कि एक एक्स्ट्रा आपको अटेम्प्ट मिले, लेकिन कोर्ट और गवर्नमेंट के थ्रू इसको परमिशंस दी जाए तो वो चीजें, ये पॉइंट आपका दिया गया है एसएससी के एंड से, चेयरमैन के थ्रू। सीजीएल 2025 के लिए कंटेंट क्रिएशन वेंडर बदला जाए, यानी टीसीएस अब आपके क्वेश्चंस क्रिएट नहीं करेगा। टीसीएस विल नॉट क्रिएट एनी क्वेश्चंस एनी मोर, यानी टीसीएस आपका पेपर नहीं बनाएगा। और यही से चीजें निकल के आ रही है कि क्या क्या पेपर का लेवल टफ होगा, पेपर का लेवल हाई होगा। आप मुझे एक बातचीत क्लियर करिए। जैसे मान लीजिए आपका, अगर अपन बात करें कोई टॉपिक आपका है, जैसे परसेंटेज कोई टॉपिक है मैथ्स में, अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज ही रहेगा। बस फर्क इतना है कि जो जिस क्वेश्चन बैंक से टीसीएस पेपर आपका कंडक्ट करवा रहा था वो चेंज होगा, तो क्वेश्चंस का थोड़ा उलट फेर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पेपर का लेवल टफ करने के लिए वेंडर चेंज किया जा रहा है, ऐसा नॉनसेंस है। आपने कहीं वीडियो देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि यार पेपर का लेवल टफ होगा, नहीं, वो केवल डराने वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर का लेवल जो चल रहा है, हाँ, पीवाईक्यूज के जो क्वेश्चन है हो सकता है उनका एडवांटेज आपको नहीं मिले, क्योंकि वेंडर चेंज होगा तो क्वेश्चन बैंक चेंज होगा। तो इसका मतलब जो पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठ उठ के आपके वहां पे एडवांटेज आपको मिल रहा था, शायद वो आपको नहीं मिले। तो उस पर बात भी अपन आगे करेंगे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर फॉर्मूले की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। आगामी परीक्षाओं में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जैसा कि कुछ परसेंटाइल विधियों को लागू किया जाए। अब क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में एक शिफ्ट में बहुत अच्छा स्कोर बढ़ गया, एक में बहुत कम बढ़ रहा है, तो इससे बच्चों में बड़ा आक्रोश है इस चीज को लेके कि यार इसको कैसे, तो इसको और रेक्टिफाई किया जाए। तो यहाँ पर एक चीज निकल के आ रही है कि परसेंटाइल बेस पे है ना, जो अपकमिंग वैकेंसीज है उनमें इसको थोड़ा कन्वर्ट किया जाए और इसको रेक्टिफाई किया जाए, कमेटी बना के इसको और अच्छे से जांच कमेटी में और रेक्टिफाई करके इंप्रूवमेंट करके लाया जाए, ताकि सभी को बढ़िया इसका एडवांटेज मिले, नुकसान नहीं हो किसी को। उसके बाद में एसएससी स्वयं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार ने एसएससी को इसकी अनुमति नहीं दी है। गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन परमिशन टू एसएससी फॉर दिस, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दिया कि आपको, जो आपका डिपार्टमेंट है वही इसका वेरिफिकेशन करेगा। जो आने वाली परीक्षाएं हैं, नेक्स्ट एग्जाम है, उनका पैटर्न ये रहेगा, सबसे पहले सीजीएल होगा, उसके बाद में सीएचएसएल होगा और उसके बाद में एमटीएस होगा। पहले क्या था, मर्जी आए वो ले लिया, दिल्ली पुलिस हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, इधर उधर इधर उधर चल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये पैटर्न रहेगा। इस पैटर्न से देखो कितना काम साफ सुथरा हो जाएगा। क्या कि ऐसा क्या होता था, ऐसा होने पे सीजीएल वाला एमटीएस में फॉर्म भर दिया, सीएचएसएल वाला भर दिया और एमटीएस की कट ऑफ आसमान पे पहुंच गई। लेकिन अगर ऐसा होगा कि सीजीएल, सीएचएसएल फिर एमटीएस, तो वही बच्चा उस कैटेगरी में जाएगा जिसको उसकी जरूरत है।
क्यों? ताकि सीजीएल और सीएचएसएल के उम्मीदवार एमटीएस की परीक्षा में शामिल न हो सके, और क्योंकि इससे क्या हो जाता है, कट ऑफ बढ़ जाता है, और जो बच्चा रियल लेवल पे अपने लेवल पे मेहनत कर रहा था वो पीछे रह जाता है और बाकी कट ऑफ को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो सीजीएल की तैयारी करके एमटीएस को फोड़ेगा तो क्या ही हाल होगा, आपको पता ही है। तो ये एक बहुत बढ़िया प्रयास है, अप्लाई होगा तो। उसके बाद में देखिए, जो विथ होल्ड वाला उम्मीदवारों के परिणाम को जारी करने के लिए 2 महीने से अधिक का समय लग सकता है। अगर ऐसा करे तो कम से कम 2 मंथ, अगर रिजल्ट की बात करें तो वो लग सकता है आपका। यहाँ पे देखिए कुछ आपका स्टैटिकल है, आपका सांख्यिकी अन्वेषण पद के लिए वेटिंग लिस्ट संभव नहीं है। वेटिंग लिस्ट के लिए बताया कि वेटिंग लिस्ट डाली जाए, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा अभी संभव नहीं है। उसके बाद में सीजीएल 2024 में यहाँ पे देखिए कुछ, वो कहते हैं ना कि कई जगह कई ऐसे मामले आए जिनको लेकर क्वेश्चन मार्क लगाया गया, विसंगतियां पाई गई, और उन सभी मामलों को केवल कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से कोर्ट में हल किया जा सकता है। एसएससी इसमें खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एसएससी इसे हल करने के लिए तैयार है ताकि कोर्ट छात्रों को राहत दे। एसएससी कह रहा है कि हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, जो भी होगा बेस्ट उसको करने का प्रयास करेंगे, ये आश्वासन दिया जा रहा है। उसके बाद में कुछ और चेंजेस क्या है कि अब जो आगे की प्रक्रिया है वो 2 पार्ट में आपको करवाई जाएगी। पार्ट 1 सीजीएल 2024 जो इश्यूज है उनको कोर्ट केस के थ्रू जो हल किया जा रहा है, जो प्रॉब्लम है उस मुद्दे को निपटाया जाए, उसको सॉर्ट आउट किया जाए। पार्ट 2 सीजीएल 2025 इश्यू, ये सुधारों में, रिफॉर्म्स में माध्यम से हल किया जाएंगे। एसएससी इन समस्याओं को हल करने के लिए तैयार है, लेकिन ये बहुस्तरीय प्रक्रिया होगी। इसमें शिक्षक अपने ड्राफ्ट के माध्यम से सुधारों में आगे बढ़ाए, वो उसको सुझाव दे और उसको इंप्रूवमेंट किया जा सके। बहुत बढ़िया, अच्छी बात इन्होंने कही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है, बुनियादी ढांचा है, उसमें चेंजेस करने की बात हो रही है। क्या कि एसएससी आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फी बढ़ा सकता है, ताकि आगामी परीक्षाओं के लिए जो आपका स्ट्रक्चर है ना, ढांचा बनाया हुआ है, उसमें सुधार हो। कभी कंप्यूटर नहीं चल रहा, कभी कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, कभी ये कभी वो, सिस्टम क्रैश हो गया, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए आपको फी बढ़ा के दी जा सकती है। आपका जो आवेदन शुल्क है, जो फॉर्म अप्लाई करने का जो शुल्क है, वो आपको बढ़ा के मिल सकता है। ये बात बिठा लो अपने दिमाग में। लेकिन चलो, शुल्क बढ़ा के भी अगर अपना पेपर अच्छे से होता है, बिना किसी प्रॉब्लम के होता, तो ये बढ़िया है, ताकि बच्चा अपने एग्जाम पे फोकस कर सके। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट नोट, ये सभी बातें वर्बली की गई है, वर्बली बताई गई है चेयरमैन के थ्रू। उन्होंने कहीं पर भी रिटर्न में ये चीज लिख के नहीं दी है, तो ये मत सोचो कि ये सारी चीजें अप्लाई हो ही जाएगी। इन्होंने कहा है कि एसएससी चेयरमैन के द्वारा कोई लिखित रिटर्न में आश्वासन नहीं दिया गया है, ये चीजें वर्बली की गई है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये चीजें हो, लेकिन ये सारी 100% हो, इसकी श्योरिटी नहीं है। ये चीज अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए, दिमाग में इसको रखिए। यहां पर अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की प्रॉपर अपडेट इंफॉर्मेशन, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनकी डेली हमारे चैनल पे अपडेट्स आपको मिलती रहती है। टेलीग्राम लिंक का आपका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको जितने भी ऑफिशियल लिंक होते हैं फॉर्म अप्लाई करने के, वो हम आपको, जितने भी ऑफिशियल नोटिस होते हैं वो पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम पे देते हैं, तो उनको प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन के रूप में वहां पर आपको जुड़ते रहना है। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू वैकेंसीज है, रिजल्ट आंसर की है, एडमिट कार्ड है, इन सब की डिटेल आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। मिलेंगे आपसे एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।